हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ सिंपल इक्वेशंस बाय यूजिंग शून्यम साम्य समुच्चय। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हम देखे थे कि सोल्यूशन ऑफ सिंपल इक्वेशन बाय यूजिंग प्रवर्त योजित किस प्रकार से किया जाता है। ठीक, तो आज हम क्या करेंगे, शून्यम साम्य समुच्चय के थ्रू देखेंगे कि सिंपल इक्वेशन को बेसिकली किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है और डिस्गाइज्ड स्पेसिमेन में किस प्रकार से क्या स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व किया जाता है। इसलिए आज के लेक्चर में हम देखने वाले। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शून्यम साम्य समुच्चय का मतलब क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो शून्यम कहने का मतलब है कि जीरो। ओके, और साम्य कहने का मतलब है कि इक्वल टू, यानी कि इक्वल टू को साइन देना, यानी कि क्या करना है, इसलिए जीरो से इक्वेट करना है। किसे इक्वेट करना है, तो सामुच्चय को इक्वेट करना है। ठीक, तो इसलिए सामुच्चय क्या है, टेक्निकल टर्म है, उसके बहुत सारे क्या होते हैं, मीनिंग होते हैं। ठीक, तो सामुच्चय इज अ टेक्निकल टर्म विच हैज सेवरल मीनिंग्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, सामुच्चय के टोटल 6 मीनिंग को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सामुच्चय कुछ भी हो सकता है, या तो फिर प्रोडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स होगा, या तो फिर सम ऑफ न्यूमरेटर्स होगा, या तो फिर सम ऑफ डिनोमिनेटर्स होगा। ओके, तो सामुच्चय के जितने भी मीनिंग्स है, सभी मीनिंग्स हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो सामुच्चय जब भी आपस में इक्वल होंगे तो इसलिए हमें क्या करना है, उस टाइम सामुच्चय को जीरो से इक्वेट करना है। ओके, व्हेन द सामुच्चय इज द सेम देन इट शुड बी इक्वेटेड टू जीरो। ओके, तो हम क्या करते हैं, सामुच्चय के फर्स्ट मीनिंग को देखते हैं। इसका जो फर्स्ट मीनिंग है सामुच्चय का, इसलिए क्या कहता है। ओके, तो इसलिए सामुच्चय क्या है, एक टेक्निकल टर्म है। तो अ टर्म विच अकर एज द कॉमन फैक्टर इन ऑल द टर्म्स। यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक ऐसा टर्म जो क्या करता है, यानी कि LHS में और RHS में जितने भी टर्म है, सारे टर्म्स में क्या हो, एज अ कॉमन फैक्टर अकर करता हो। ठीक, तो जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ पे 13x प्लस 2x प्लस 13x प्लस 5x। तो LHS में 2 टर्म्स है, यहाँ पे दोनों टर्म्स में क्या है, x एज अ कॉमन फैक्टर है। ठीक, फिर RHS में भी 2 टर्म्स है, एक 3x है और एक 5x है। इसमें भी क्या है, x और x क्या है, दोनों एज अ कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों में क्या प्रेजेंट है, दोनों टर्म्स में क्या है, x प्रेजेंट है। ओके, तो जब इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 13x प्लस 2x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 15x इज इक्वल टू 3x प्लस 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 8x। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो x और x दोनों क्या है, यानी कि LHS में भी x प्रेजेंट है और RHS में भी x क्या है, प्रेजेंट है। ठीक, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, सामुच्चय, यानी कि इसी को क्या बोलेंगे, हम सामुच्चय बोलेंगे। तो फर्स्ट मीनिंग सामुच्चय का यही है कि जब x एज अ कॉमन फैक्टर दोनों साइड LHS और RHS में भी अवेलेबल हो तो इसलिए क्या होगा, वो सामुच्चय होगा। ठीक, तो यहाँ पे x क्या है, सामुच्चय। तो अभी हम आपको बताते हैं कि जब कोई भी टर्म क्या हो, सामुच्चय है, तो इसलिए उसको क्या करना है, जीरो से इक्वेट करना है। तो यहाँ पे x को हम क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे। तो इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया, जीरो। ठीक, इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि x का वैल्यू कितना आया, जीरो। ठीक, अब यहाँ पे आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे सामुच्चय लिखो, यानी कि सामुच्चय क्या आया। ठीक, व्हाट इज द समुच्चय ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू लिखना है सामुच्चय, यानी कि x जो है इसलिए क्या है, सामुच्चय है। ठीक, इस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो सामुच्चय का सेकेंड मीनिंग है, वैसे सेकेंड मीनिंग क्या कहता है। तो सेकेंड मीनिंग कहते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स, यानी कि जब प्रोडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तब इसलिए क्या सामुच्चय है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन रहे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इंडिपेंडेंट टर्म है LHS में क्या है, ए और बी। तो यहाँ पे जो दोनों का प्रोडक्ट है ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल। ठीक, जब भी इस प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म आपस में इक्वल होंगे तो इसलिए x का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, इसलिए सेकंड मीनिंग है समुच्चय का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थर्ड मीनिंग को देखते हैं, यानी कि समुच्चय का जो थर्ड मीनिंग है इसलिए क्या कहता है। तो सामुच्चय का थर्ड मीनिंग इसलिए कहता है कि द सम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द टू फ्रैक्शंस हैविंग द सेम न्यूमेरिकल न्यूमरेटर, यानी कि जो न्यूमेरिकल न्यूमरेटर का वैल्यू है दोनों में क्या हो, सेम हो। ठीक, यहाँ पे देख सकते हो 1 है और यहाँ पे भी क्या है, 1 है। ठीक, तो इस केस में यानी कि डिनोमिनेटर फर्स्ट और डिनोमिनेटर सेकंड दोनों के सम इसलिए क्या होंगे, सामुच्चय होंगे। ठीक, यानी कि x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी क्या होगा, आपस में सामुच्चय होगा। ठीक है, तो जब सामुच्चय होगा तो इसलिए हम आपको क्या बताते हैं कि सामुच्चय को जीरो से इक्वेट करना। ओके, तो इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, इस फॉर्म में जब भी क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, फिर डिनोमिनेटर को सम करना है, d1 प्लस d2 लिखना है इज इक्वल टू फिर क्या करना है, जीरो लिखना है, यानी कि उसको इसलिए जीरो से इक्वेट करना है। ठीक, जैसे सामुच्चय जब भी हो तो क्या करना है, आपको सिंपल है जीरो से उसे इक्वेट करना। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन इसलिए इसी फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो जो न्यूमेरिकल न्यूमरेटर वैल्यू दोनों में क्या है, सेम है। ठीक, तो इस केस में फिर क्या बोले थे आपको, d1 प्लस d2 यानी कि दोनों का सम क्या होगा, एक सामुच्चय होगा। ठीक, तो 2x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 1। ठीक, 2x माइनस 1 प्लस
3x-1। ओके, तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 5x माइनस माइनस 2। ठीक, तो इसलिए ये क्या है, सामुच्चय। तो सामुच्चय जब होता है तो क्या बताता है आपको, इसलिए सामुच्चय को क्या करना है, 0 से इक्वेट करना है। तब 0 से आप इसे इक्वेट करोगे तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 5x इज इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 2/5। ठीक, इस प्रकार से आपकी क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि x का वैल्यू कितना है 2/5। ठीक, इस प्रकार से इसलिए आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, सपोज अगर आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे, ट्रेडिशनल मेथड से, यानी कि नॉर्मली इसको सॉल्व करोगे तो किस प्रकार से सॉल्व करोगे, इसलिए से क्या करोगे, एलसीएम लोगे। ठीक, तो जब इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x-1 इंटू 3x-1। ठीक, उसके बाद फिर क्या करोगे, ये जो वैल्यू है इससे क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू फिर क्या हो जाएगा 3x-1 आएगा, फिर इसको क्या करोगे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x-1 प्लस, फिर उसके बाद क्या करोगे 3x-1 से डिवाइड करोगे इसको, जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है। ठीक, फिर जो भी आउटपुट आएगा 1 की जो भी वैल्यू आएगा उसको क्या करोगे फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 2x-1। ठीक, उसके बाद क्या करोगे यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखोगे। ओके, इसी प्रकार से करोगे ना। उसके बाद फिर क्या करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो अब जैसे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा 3x-1 प्लस 2x-1 इज इक्वल टू 0। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो वैल्यू है यही वैल्यू यहाँ पे आया है। ठीक, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, वैदिक मैथ यूज करके बहुत ही कम स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, यानी कि एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, वैदिक मैथ को यूज करना है। ठीक, अब जब भी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको सूत्रांश का नाम मेंशन करना बहुत जरूरी है। ठीक, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में लिखना है बाय यूजिंग शून्यम साम्य समुच्चय। ठीक, तो हम देखते हैं कि समुच्चय के इसलिए जो फोर्थ मीनिंग है क्या कहता है। ठीक, तो जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिले तो यानी कि इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, फोर्थ मीनिंग को यूज करना है, किसका, समुच्चय का। ठीक, तो समुच्चय का जब इसलिए फोर्थ मीनिंग है इसलिए क्या कहता है कि n1 प्लस n2 इज इक्वल टू d1 प्लस d2, यानी कि जब n1 और n2 का सम जब d1 प्लस d2 के सम के इक्वल हो तो क्या करना है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, आपस में समुच्चय होंगे। ठीक, तो जब समुच्चय होंगे तो इसे क्या करना है, इसलिए 0 से फिर इक्वेट करना है किसी एक वैल्यू को। ओके, दोनों तो सेम है, आप किसी एक को क्या कर सकते हो 0 से फिर इक्वेट करना है। ठीक, उसके बाद फिर आप x का वैल्यू इजीली क्या कर पाओगे, फाइंड आउट कर पाओगे। ओके, क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अभी दिखाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा है क्वेश्चन में, 2x प्लस 9 अपॉन 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 7 अपॉन 2x प्लस 9। ओके, तो क्या करते हैं, न्यूमेरेटर 1 यानी कि यहाँ पे n1 का वैल्यू क्या है, n1 का वैल्यू है 2x प्लस 9, फिर n2 का वैल्यू कितना है 2x प्लस 7, यानी कि न्यूमेरेटर फर्स्ट और न्यूमेरेटर सेकेंड। ठीक, और यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर फर्स्ट और यहाँ पे क्या है ये डिनोमिनेटर सेकेंड। ठीक, तो क्या बताए थे कि n1 प्लस n2 करना है, यानी कि न्यूमेरेटर फर्स्ट और न्यूमेरेटर सेकेंड की वैल्यू का क्या करना है, सम करना है। तो 2x प्लस 2x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4x, 9 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 16। ठीक, उसके बाद फिर क्या करना है, इक्वल टू देना है। ठीक, तो आप d1 प्लस d2 करना है, तो d1 प्लस d2 को जब सम करोगे तो 2x प्लस 2x इज इक्वल टू क्या होगा 4x प्लस 9 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या होगा 16। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो n1 प्लस n2 का वैल्यू आया है, यहाँ पे क्या आया n1 प्लस n2 का वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है किसके, d1 प्लस d2 को। ठीक, तो इस प्रकार से जब n1 प्लस n2 किसके इक्वल हो, d1 प्लस d2 को इक्वल हो तो इसलिए ये क्या है, एक सामुच्चय। ठीक, यानी कि ये क्या है, सामुच्चय। अब जब भी सामुच्चय हो तो इसलिए क्या करते हैं, उसे 0 से इक्वेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4x प्लस 16 को क्या करेंगे, इसलिए 0 से इक्वेट करेंगे। ठीक, तो 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू माइनस 16, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे -4। ठीक, इस प्रकार से आपको क्या करना, फाइंड करना x का वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होता है कि यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे फॉर्म दिया है, इसलिए यहाँ पे क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। किससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो जो भी टर्म यहाँ पे x वेरिएबल के साथ प्रेजेंट है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है 2x, तो इसलिए 2x को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक, किससे करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर फर्स्ट यानी कि n1 और d2 यानी कि इस प्रकार से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो यहाँ पे 2x इंटू 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक, और फिर उसके बाद क्या करोगे, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई इस प्रकार से करोगे तो 2x इंटू 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, इसका भी होगा। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो जो 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, यानी कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट LHS में और RHS में दोनों में आपस में क्या हो, इक्वल हो। ठीक, यानी कि 4 और 4 आपस में क्या है, इक्वल हो, तो x का वैल्यू क्या होगा, इस केस में 1 पॉसिबल होगा, यानी कि x का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। ठीक, और सपोज यहाँ पे जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है आपस में इक्वल नहीं होता, सपोज यहाँ पे 6 आता और यहाँ पे 7 आता। ठीक, 6x स्क्वायर आता और यहाँ पे 7x स्क्वायर आता, तो आपको क्या करना है, इसलिए
एक्स स्क्वायर का जब कोफिशिएंट आपस में इक्वल ना हो, यहाँ पे क्या है आपस में इक्वल नहीं है, ठीक, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, ठीक। जब इक्वल ना हो तो आपको क्या करना है, इसलिए सेकेंड वैल्यू निकालना है एक्स का। तो एक्स का फिर इस केस में आप सेकेंड वैल्यू किस प्रकार से निकालोगे, हम क्या करते हैं अभी फिफ्थ मीनिंग में समझते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो 3x + 4 अपॉन 6x + 7 इज इक्वल टू 5x + 6 अपॉन 2x + 3, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, यानी कि 2 वैल्यू यहाँ पे x का आएगा। कैसे, यहाँ पे इसलिए हम क्या बताते हैं कि जो फर्स्ट यानी कि न्यूमरेटर का वैल्यू है उसमें जो भी टर्म x वेरिएबल के साथ प्रेजेंट उसको क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करना है इस प्रकार से, ठीक। तो 3x × 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 3x × 2x, ठीक। किसके सम यानी कि किसके इक्वल होना चाहिए, 6x × 5x, ठीक। तो 6x × 5x, तो यहाँ पे आप जब मल्टीप्लाई करोगे फर्दर इसे सॉल्व करोगे तो 6x² आ जाएगा, फिर कितना आएगा यहाँ पे 30x², ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो x² का कोफिशिएंट है आपस में क्या है इक्वल नहीं है, ठीक। तो जब आपस में इक्वल नहीं है तो आपको क्या करना है, x का कितना वैल्यू होगा, यहाँ पे x का कितना वैल्यू होगा, 2 वैल्यू होगा, ठीक। तो x के बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओके। तो जो बेसिकली फर्स्ट इसका x का वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं अभी हम आपको फोर्थ मीनिंग में बताएं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो x का सेकेंड वैल्यू इसलिए हमें किस प्रकार से फाइंड आउट करना है, ठीक। तो फिफ्थ मीनिंग में इसलिए यह बताता है कि आपको किस प्रकार से x का वैल्यू यानी कि सेकेंड वैल्यू को इसलिए फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या था, इफ n1 + n2 इज इक्वल टू d1 + d2, तो इसलिए उसे क्या करना है, यानी कि दोनों जब आपस में क्या हो सेम हो तो इसलिए क्या है एक सामुच्चय है। तो सामुच्चय इसलिए जब भी प्राप्त होता है तो हम क्या करते हैं उसे 0 से इक्वेट करते हैं, उसके बाद फिर हमें क्या होता है x का वैल्यू आ जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से फर्स्ट वैल्यू आप x क्या करोगे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अब सेकेंड वैल्यू की निकालने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, इफ x² कोफिशिएंट ऑन LHS इज नॉट इक्वल टू x² कोफिशिएंट ऑन RHS। अभी हम आपको एग्जांपल के थ्रू बताएं, ठीक है। यानी कि LHS में और RHS में आपस में जो x² का कोफिशिएंट आपस में इक्वल ना हो तो क्या करना है आपको सेकेंड वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक। तो सेकेंड वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इसलिए आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू लिखना है n1 - d1 या तो फिर d1 - n1, ठीक। यानी कि न्यूमरेटर फर्स्ट से क्या करना है, डिनोमिनेटर फर्स्ट के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है या तो फिर डिनोमिनेटर फर्स्ट के वैल्यू से क्या करना है, न्यूमरेटर फर्स्ट के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। यानी कि यहाँ पे ध्यान रखना है जो बड़ा है उसे छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। आप किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ओके। इस प्रकार से फिर आप x के जो सेकंड वैल्यू से इजीली फाइंड आउट कर पाओगे, ओके। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को इसलिए शून्यम साम्य समुच्चय के थ्रू क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है इसके इसलिए x के यानी कि कितने वैल्यू आएंगे, 2 वैल्यू आएंगे, ठीक। तो फर्स्ट वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको क्या बताया था कि n1 + n2 यानी कि चेक करना पहले n1 + n2 इज इक्वल टू d1 + d2 है या नहीं, ठीक। तो जब आपस में इक्वल होंगे तो फिर क्या करेंगे हम जिसे फर्दर सॉल्व करेंगे उनके 0 से इक्वेट करेंगे, ओके। तो n1 + n2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x + 5x इज इक्वल टू कितना होगा 8x, फिर प्लस 4 + 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू d1 + d2 यानी कि 6x + 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8x, फिर 7 + 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, ठीक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो फर्स्ट यानी कि n1 + n2 का जो वैल्यू आया d1 + d2 के वैल्यू से क्या है इक्वल है, ठीक। तो आप इसे क्या करोगे, इसलिए ये क्या है सामुच्चय है। आपको मैं बार बार याद दिला रहा हूँ कि ये जो वैल्यू आया इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं सामुच्चय बोलते हैं, ठीक। अब सामुच्चय जब हमें प्राप्त होता है तो हम क्या करते हैं उसे इसलिए 0 से इक्वेट करते हैं, ठीक। अब इसे जब 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 8x + 10 इज इक्वल टू 0, ओके। तो 8x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -10, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर -10/8, ठीक। इस प्रकार से आपको क्या करना है सॉल्व करना है, ओके। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा -5/4, ठीक। इस प्रकार से आपका जो फर्स्ट वैल्यू x का वो आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो सामुच्चय है इसलिए सामुच्चय अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि इस क्वेश्चन का इसलिए सामुच्चय फाइंड आउट करो, ठीक। तो यहाँ पे सामुच्चय क्या होगा 8x + 10, ठीक। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आप तो जब भी आपके एग्जाम में सामुच्चय फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो आपको इसलिए क्या करना है सामुच्चय के वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है, ना कि x के वैल्यू को। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से देख सकते हो कि इस प्रकार से इस टॉपिक से इसलिए क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो हम देखते हैं कि इसका सेकंड वैल्यू क्या होगा, यानी कि x के सेकंड वैल्यू को हम क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं n1 - d1 करते हैं या तो फिर d1 - n1 करते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे d1 - n1 करते हैं, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हो 6x क्या है बड़ा है किससे 3x है, ठीक। तो हम बड़े से क्या करेंगे छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो 6x + 7 माइनस क्या करना है 3x - 4, ठीक। तो अब क्या करेंगे 6x - 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x, फिर +7 - 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे +3। तो इसे सब्ट्रैक्ट करोगे यानी कि d1 से n1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसलिए क्या आ जाएगा 3x + 3, ठीक। अब जो भी यहाँ पे वैल्यू आया इसलिए क्या होगा एक सामुच्चय होगा, ठीक। जब भी सामुच्चय आता है फिर उसे क्या करते हैं हम 0 से इक्वेट करते हैं, तो 0 से आप इक्वेट करोगे तो फिर x का क्या होगा वैल्यू आएगा, ठीक। तो जो फर्स्ट सामुच्चय आया था हमारा जो उससे हमारा जो x का वैल्यू आया था कितना आया था
5/4। ठीक, अब जो हमारे पास सेकेंड समुच्चय है, इसलिए सेकेंड समुच्चय का वैल्यू क्या है 3x + 3। तो हम यहाँ पे देखेंगे सेकेंड समुच्चय से इसलिए x का वैल्यू क्या आता है। ठीक है, तो इसे इसलिए क्या करेंगे हम 0 से इक्वेट करेंगे। ओके, तो 3x + 3 = 0, तो 3x = -3, तो x क्या आ गया यहाँ पे -1। ठीक, तो x का वैल्यू क्या है यहाँ पे -1। ठीक, तो इस क्वेश्चन का इसलिए x का कितना वैल्यू होंगे 2 वैल्यू होंगे। ठीक, तो फर्स्ट वैल्यू हो जाएगा -5/4 और सेकंड वैल्यू होगा -1। ठीक, इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो हम देखते हैं कि सिक्स्थ मीनिंग एंड एप्लीकेशन संनियम साम्य समुच्चय का क्या कहता है। ठीक, तो इसलिए इसका जनरल फॉर्म यहाँ पे देख सकते हो 1/x + a + 1/x + b = 1/x + c + 1/x + d। ठीक, तो शून्यम साम्य समुच्चय क्या कहता है, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो तो इसलिए आपको क्या करना है, चेक करना है कि अगर LHS और RHS के जो डिनोमिनेटर के वैल्यूज है उनकी सम आपस में जब अगर इक्वल होंगे तो इसलिए क्या होगा, समुच्चय होगा। ठीक, यानी कि अगर D1 + D2 होगा तो किसके इक्वल, D3 + D4 के इक्वल होगा, तो इसलिए ये क्या होगा, समुच्चय होगा। ठीक है, तो जब समुच्चय होगा फिर उसे क्या करोगे, 0 से इक्वेट करोगे, उसके बाद फिर क्या करोगे, x का वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1/x - 7 + 1/x - 9 = 1/x - 6 + 1/x - 10। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो जो फॉर्म है इसी फॉर्म में क्वेश्चन को दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आप फॉर्म आपको किस प्रकार से चेक करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो न्यूमरेटर का वैल्यू कितना, फर्स्ट यानी कि 1 है। ठीक, उसके बाद डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उसके x का कोएफिशिएंट कितना है, 1। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस है, उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हो न्यूमरेटर का वैल्यू कितना, 1। ठीक, उसके बाद फिर डिनोमिनेटर का जो x का कोएफिशिएंट है कितना है, 1। ठीक, फिर किसके इक्वल है, 1। फिर उसके बाद क्या करना है, x का कोएफिशिएंट कितना है, 1। ठीक, प्लस करना है, फिर यहाँ पे देखना है न्यूमरेटर का वैल्यू कितना है, 1। उसके बाद फिर देखना है कि डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट का वैल्यू कितना है, 1। ठीक, अब इसको जब सम करोगे आपस में तो कितना आएगा, 2 = 2, यानी कि आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक, तो यानी कि इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो जब इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसलिए आपको क्या करना है, फिर फर्दर सॉल्व करना है। तो फर्दर सॉल्व किस प्रकार से करना है, चेक करना है सबसे पहले कि D1 + D2 = D3 + D4 है कि नहीं। ठीक, तो यहाँ पे चेक करोगे तो x - 7 + x - 9 को क्या करना है, इसलिए आपको ऐड करना है। ठीक, x - 7 + x - 9 आपस में क्या करना है, ऐड करना है, और फिर क्या करना है, x - 6 को किसके साथ ऐड करना है, x - 10 के साथ। ठीक, तो x - 6 + x - 10। ओके, तो अब इसे सिंपली ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x - 16 = 2x - 16। ठीक, यहाँ पे देख सकते हो जो LHS और RHS का जो वैल्यू है आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि जो D1 + D2 = है किसके, D3 + D4 को। ठीक, तो अब इसलिए क्या है, एक समुच्चय है, जब आपस में वैल्यू क्या हो, इक्वल हो इस प्रकार से, तो आपको क्या बोलना है, ये इसलिए क्या है, एक समुच्चय है। ठीक, अब जब समुच्चय है तो समुच्चय के हम क्या करते हैं, इसलिए 0 से इक्वेट करते हैं। ठीक, अब हम 0 से इसे इक्वेट करेंगे, 2x - 16 लिखेंगे = 0, तो फिर 2x = क्या हो जाएगा, 16, तो x का वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8। ठीक, इस प्रकार से आपको क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है, 8। अगर आप नॉर्मली से सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो अब इस प्रकार से क्या करोगे, शून्य साम्य समुच्चय को यूज़ करते हुए बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम स्टेप में क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो इस प्रकार से शून्यम साम्य समुच्चय के जितने भी मीनिंग है इसलिए क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक, आपको बताते हैं कि 6th मीनिंग आपको पढ़ना है। ठीक, शून्यम साम्य समुच्चय को, तो इस प्रकार से शून्यम साम्य समुच्चय के टोटल कितने मीनिंग है, 6 मीनिंग, और 6 मीनिंग हम क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। ठीक, तो हम देखें कि शून्यम साम्य समुच्चय के इसलिए मीनिंग क्या होते हैं। ठीक, तो शून्यम साम्य समुच्चय का मतलब, यानी कि शून्यम के कहने का मतलब है कि क्या है, 0, और समुच्चय कहने का मतलब समुच्चय कुछ भी हो सकता है, इसलिए क्या एक टेक्निकल टर्म है, इसका मीनिंग क्या होता है, यानी कि चेंज होते रहता है। ठीक, तो या तो फिर प्रोडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म हो सकता है, या तो फिर सम ऑफ न्यूमरेटर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो क्या, सम ऑफ डिनोमिनेटर है। ठीक, यानी कि जब सम ऑफ डिनोमिनेटर आपस में क्या हो, इक्वल हो, देख सकते हो यहाँ पे D1 + D2 = D3 + D4 है, यानी कि जब सम ऑफ डिनोमिनेटर आपस में जब इक्वल हो तो इसलिए क्या होगा, समुच्चय होगा। ठीक, ये क्या है, आपका समुच्चय है। ठीक है, अब जब समुच्चय है तो इसलिए इसको क्या करना है, 0 से इक्वेट करना है। ये समुच्चय आया, किसी एक समुच्चय को फिर क्या करोगे आप, जैसे 0 से इक्वेट करना है। ठीक, ये प्रोसेस केवल फॉलो करना है। ठीक है, तो शून्यम साम्य समुच्चय का मीनिंग क्या होता है आप समझ चुके होंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक, आप इससे रिलेटेड जितने भी बुक्स में पढ़ने की कोशिश करोगे आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे क्लियर मेंशन नहीं किया गया। ठीक, आपको सिंपल लैंग्वेज में सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिस्गाइज्ड स्पेसिमेन, यानी कि जितने भी स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसमें किस प्रकार से प्रवर्त, योजित और शून्यम साम्य समुच्चय दोनों को यूज़ किया जाता है, हम इसको क्या करते हैं, समझते हैं। तो डिस्गाइज्ड स्पेसिमेन में आपको इसलिए 3 कैटेगरीज के, यानी कि 3 कैटेगरीज के क्वेश्चन को क्या करना है, समझना है। ठीक, तो एक रहेगा थिन डिस्गाइज साइज, उसके बाद रहेगा मीडियम
उसके बाद रहेगा थिकर। तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट आपके रह गए सारे कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू क्या करेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो थीन है, थीन में इसलिए आपको क्या करना है, जो 6th मीनिंग ऑफ शून्यम साम समुच्चय पढ़े वही इसमें है, ठीक। तो इसलिए आपको क्या करना है, स्टेप को फॉलो करना है, यानी कि यहाँ पे केवल ध्यान रखना है कि कब इसे अप्लाई करना है, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हो वही फॉर्म है, ठीक। 1/x + a + 1/x + b = 1/x + c + 1/x + d। तो इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, 3 स्टेप में सॉल्व करना है। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि आपको चेक करना है क्वेश्चन का फॉर्म, ठीक। यानी कि क्वेश्चन में इसलिए देखना है कि जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है, उसके डिनोमिनेटर में जो भी x का टर्म है, x के साथ जो भी टर्म है उसका जो यानी कि x का जो कोफिशिएंट है आपस में क्या है, इक्वल है कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट का वैल्यू कितना है, 1, ठीक। तो यहाँ पे क्या है 1, ठीक। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ठीक। तो आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक। यानी कि इस फॉर्म में है, ठीक। आप इस प्रकार से भी चेक कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे देख सकते हो न्यूमरेटर का वैल्यू कितना 1 अपॉन फिर x के कोफिशिएंट का वैल्यू कितना 1 प्लस फिर 1 अपॉन फिर x के कोफिशिएंट का वैल्यू कितना 1 = फिर आपस में दोनों को क्या करना है, सम करना है। अब जब दोनों का सम आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसके बाद फिर क्या करना है, आपको प्रवर्त योजित यूज़ करना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, शून्यम साम्य समुच्चय को यूज़ करना है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे चेक करना है, आपको क्या चेक करना है, कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। बहुत बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, ओके। कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर क्या करना है, आपको चेक करना है, ठीक। अब जब चेक कर लोगे यानी कि इस कंडीशन को पिछले क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, यूज़ करना प्रवर्त योजित। तो बाय यूजिंग प्रवर्त योजित आपको हम क्या बताते हैं कि आपको d1 + d2 = d3 + d4, यानी कि डिनोमिनेटर फर्स्ट का वैल्यू को ऐड करना है किसके साथ, डिनोमिनेटर सेकंड के वैल्यू के साथ, ठीक। और उसको फिर इक्वेट करना है किसके साथ, डिनोमिनेटर थर्ड के वैल्यू और डिनोमिनेटर फोर्थ के वैल्यू के सम के साथ, ठीक। तो जब आपस में इक्वल हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एक समुच्चय हो जाएगा, ठीक। तो जब आपस में इक्वल हो गया, वे समुच्चय आ गया, यानी कि समुच्चय के जब भी वैल्यू प्राप्त होता है तो हम क्या करते हैं, उससे बिल्कुल 0 से इक्वेट करते हैं, यानी कि बाय यूजिंग शून्यम समुच्चय फिर क्या करना है, आपको इसे 0 से इक्वेट करना है। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक। इसलिए 3 स्टेप को क्या करना है, आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, आपको लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं, यानी कि बहुत ही कम टाइम में क्या कर पाओगे, आप इस मेथड के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसलिए हम आपको क्या बताते हैं कि इसलिए फॉर्म चेक करना है, यानी कि क्वेश्चन उस फॉर्म में दिया हुआ है कि नहीं, ठीक। तो हम आपको क्या बताते हैं, फॉर्म क्या आता है कि 1/x, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, यहाँ पे इसलिए क्या है, माइनस है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसको RHS में ले जाते हैं और इसको क्या करते हैं, LHS में लाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले रीअरेंज करते हैं, ठीक। तो रीअरेंज आप जब इसे करोगे तो 1/x - 8, फिर इसे इधर LHS में लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1/x - 9 = क्या होगा, 1/x - 12। ये जब इधर RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक। तो 1/x - 5, ठीक। इस प्रकार से आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है, ठीक। जब आप इसे रीअरेंज करोगे उसके बाद क्या करना है, आपको फॉर्म को चेक करना है। जब फॉर्म को चेक करोगे तो इसलिए आप देखोगे कि यहाँ पे जो फॉर्म है इसलिए क्या है, इसी फॉर्म में दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 न्यूमरेटर का वैल्यू कितना 1, फिर डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट कितना 1, फिर क्या करना है, प्लस का साइन देना। उसके बाद फिर यहाँ पे न्यूमरेटर का वैल्यू कितना 1, फिर डिनोमिनेटर में x के कोफिशिएंट का वैल्यू कितना 1, ठीक। फिर = उसके बाद फिर न्यूमरेटर का वैल्यू कितना 1, फिर डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट का वैल्यू कितना 1, ठीक। उसके बाद फिर क्या करना है, न्यूमरेटर का वैल्यू कितना 1, उसके बाद फिर डिनोमिनेटर में x के कोफिशिएंट का वैल्यू कितना 1, ठीक। अब जैसे आपस में एक ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 = 2, यानी कि जो फॉर्म है इसलिए क्या है, सही है, ठीक। अब जब फॉर्म सही है तो इसलिए आपको क्या करना है, फिर सेकेंड स्टेप क्या करना है, बाय यूजिंग प्रवर्त योजित लिखना है, ठीक। यानी कि प्रवर्त योजित के थ्रू हम क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले, ठीक। तो इसमें क्या होता है, d1 + d2 = d3 + d4 होना चाहिए, ओके। तो क्या करते हैं, हम इसको ऐड करते हैं, ठीक। यानी कि d1 प्लस क्या करते हैं, d2 करते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, d3 + d4 करते हैं, ओके। d3 + d4, ओके। तो यहाँ पे d1 + d2 जब करोगे तो x + x = क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x, फिर -8 और -9 = क्या हो जाएगा, -17, ठीक। अब = करना है किससे, d3 + d4, यानी कि d3 + d4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x + x = क्या हो जाएगा, 2x, फिर -12 - 5 = क्या हो जाएगा, -17, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों आपस में वैल्यू क्या है, इक्वल है, ठीक। यानी कि दोनों जब भी आपस में इक्वल हो तो इसलिए हम क्या बताते हैं, समुच्चय का वैल्यू आया, ठीक। जब समुच्चय का वैल्यू आता है तो आपको क्या बताते हैं कि इसलिए समुच्चय को क्या करना है, 0 से इक्वेट करने की बाय यूजिंग शून्यम साम्य समुच्चय, ठीक। अब इसे 0 से इक्वेट करोगे तो आपके x का वैल्यू क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हो 2x - 17 = क्या हो जाएगा, 0, ठीक। तो यहाँ पे 2x = क्या हो जाएगा, 17, तो x = क्या हो जाएगा, 17/2, ठीक। इस प्रकार से आपके x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है, 17/2, ठीक। इस प्रकार से आपको
क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही कम स्टेप है, आप चाहो तो इसे माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो, इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, आपको क्या करना है, चेक करना है इस फॉर्म में क्वेश्चन है कि नहीं। उसके बाद क्या करना है, आपको चेक करना है कि डिनोमिनेटर का सम आपस में क्या है, इक्वल है कि नहीं। ठीक, उसके बाद फिर क्या करोगे, आप इजिली माइंड में एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे इस प्रकार से वैदिक मैथ यूज करके। ठीक, तो मैं यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट यानी कि जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि सारे कॉन्सेप्ट को क्या करता हूँ, डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक, बट जो वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग आंसर यानी कि आंसर को आपको एग्जाम में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है, इसलिए आप क्या करोगे, नोट्स से सीख पाओगे। ठीक है, तो नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से क्या कर सकते हो, इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, तो नोट्स में आपको इसलिए क्या मिलेंगे, लेक्चर नोट्स मिलेगा, PYQ सॉल्यूशंस मिलेंगे और प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक, जो PYQ सॉल्यूशन है इसी से आप सीख पाओगे, इसलिए आपको किस प्रकार से आंसर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, इसलिए इसे प्रिपेयर करिए। ठीक है, तो नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से क्या कर सकते हो, इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है इसलिए क्या हो, क्लियर हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1/x - b माइनस 1/x - b माइनस d, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। ठीक, तो फिर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इसलिए रीअरेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/x - b, तो RHS में क्या है, माइनस 1/x - c, तो क्या करेंगे, मैं LHS में ले जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक, तो 1/x - c, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x - c प्लस d। ओके, उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे माइनस में LHS में, तो RHS में जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक, तो प्लस 1/x - b माइनस d। उसके बाद आपको क्या बताते हैं कि आपको क्या करना है, फॉर्म को चेक करना है। तो फॉर्म चेक करने के लिए आपको हम क्या बताते हैं, इसलिए आपको देखना है कि न्यूमरेटर का वैल्यू कितना 1, उसके बाद डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट कितना 1 प्लस, फिर न्यूमरेटर का वैल्यू कितना 1, फिर डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट कितना 1 इज इक्वल टू, फिर न्यूमरेटर का वैल्यू कितना 1, डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट कितना 1 प्लस, फिर यहाँ पे न्यूमरेटर का वैल्यू कितना 1, फिर डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट का वैल्यू कितना 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जिस फॉर्म में क्वेश्चन को होना चाहिए उसी फॉर्म में क्वेश्चन है। ठीक, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे प्रवर्त योजित को यूज़ करोगे। तो बाय यूजिंग प्रवर्त योजित क्या बताते हैं कि आपको डिनोमिनेटर के वैल्यूज़ को आपस में क्या करना है, सम करना है और आपस में इक्वेट करना है, कि आपस में चेक करना है कि इक्वल है कि नहीं। ठीक, तो यहाँ पे x - b प्लस x - c करना है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो x - b प्लस x - c, ओके, इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, x - c प्लस d प्लस x - b माइनस d। ओके, अब इसे जब सिंपली से सॉल्व करोगे तो x प्लस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस b माइनस c। ओके, यहाँ पे फिर क्या करोगे, 2x यानी कि x प्लस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डी प्लस में और एक डी क्या है, माइनस में, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे फिर क्या बचेगा, माइनस सी और माइनस बी। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो वैल्यू यहाँ पे आया दोनों आपस में क्या है, इक्वल, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS है। ठीक, तो यहाँ पे जब भी इस प्रकार से इक्वल होते हैं इसलिए क्या होता है, ये सामुच्चय का वैल्यू आता है। ठीक है, तो जब सामुच्चय का वैल्यू आपको प्राप्त हुआ तो इसलिए आपको क्या करना है, सामुच्चय को इसलिए 0 से इक्वेट करना है। तो आप इसे 0 से जब इक्वेट करोगे तो जो भी फर्दर सॉल्व करोगे इसलिए क्या होगा, एक्स का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, इसलिए सिंपली 0 से इक्वेट करते हैं और एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो 2x माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो जब भी इसको जो भी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है इसलिए क्या करेंगे, इधर आने के RHS में ले जाएंगे। ठीक, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस b प्लस c। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b प्लस c अपॉन 2। ठीक, इस प्रकार से आप x का वैल्यू क्या कर पाओगे, फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक, तो x का वैल्यू हमारा कितना है, b प्लस c अपॉन 2। ठीक, तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना बाय यूजिंग प्रवर्त योजित और बाय यूजिंग शून्यम साम्य समुच्चय। ठीक, तो हम देखते हैं कि जो मीडियम के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट आने के क्वेश्चन आते हैं उसको इसलिए किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो जो न्यूमरेटर में वैल्यू है इसलिए 1 नहीं है। ठीक, और डिनोमिनेटर में जो x का कोएफिशिएंट आपस में इक्वल तो है बट जो न्यूमरेटर का वैल्यू है क्या है, 1 नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक, यानी कि न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, 1 लाएंगे। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो सेकेंड एग्जाम्पल रहेगा उसमें इसलिए हम आपको ट्रिक बताएंगे आपको किस प्रकार से डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, विदाउट आने की किसी प्रकार से कोई एडजस्टमेंट किए। ओके, तो यहाँ पे इसलिए हम क्या करते हैं, 1 लाना है। ठीक, तो यहाँ पे इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, वो x माइनस 3 प्लस 1 ओके अपॉन x माइनस 3, हम इसको इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसको इसलिए हम क्या किया, एक्सपेंड किया। ठीक है, x माइनस 2 को लिख सकते हैं x माइनस 3 प्लस 1 यानी कि माइनस 3 प्लस 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, फिर माइनस 2। ठीक, इसको हम इस प्रकार से क्या किया, इसलिए एक्सपेंड किया। ओके, तो इसके बाद फिर इसको इसके साथ भी यही करेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना है, x माइनस 4, फिर हम
न्यूमरेटर में भी क्या करेंगे x माइनस 4 लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो कितना आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है जिससे क्या न्यूमरेटर का वैल्यू आ जाए। ठीक, तो हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर का वैल्यू क्या आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे x माइनस 2 फिर यहाँ पे कितना है न्यूमरेटर का वैल्यू कितना है x माइनस 1। ठीक, तो आपको क्या करना है न्यूमरेटर के ऊपर ध्यान नहीं देना। ठीक, तो आपको डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या करना है एज इट इज यहाँ पे लिखना है। ओके, उसके बाद आपको करना है कि यहाँ पे कितना ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए जिससे न्यूमरेटर का वैल्यू आ जाए। ठीक, तो यहाँ पे +1 करोगे तो न्यूमरेटर का वैल्यू आप क्या करोगे इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक, उसके बाद फिर आपको क्या करना है डिनोमिनेटर का वैल्यू लिखना है। कहता है डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना है x माइनस 5। उसके बाद फिर एज इट इज यहाँ पे डिनोमिनेटर का वैल्यू लिखना है x माइनस 5। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे कितना है यानी कि इसमें कितना ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है जिससे न्यूमरेटर का वैल्यू आ जाए। ठीक, तो यहाँ पे +1 जब करोगे तो x माइनस 4 के इक्वल हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस प्रकार से इसलिए आपको क्या करना है एक्सपेंड करना है। ठीक, अब हम क्या करते हैं इस सारे टर्म्स को क्या करते हैं सेपरेटली लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे इन सारे टर्म्स को इसी प्रकार से जब एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक, यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 आएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से इसके साथ भी करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 यानी कि एक बार कैंसिल हो जाए तो कितना आ जाएगा 1 फिर प्लस क्या होगा 1 अपॉन x माइनस 4 1 अपॉन x माइनस 4। ठीक, इज इक्वल टू 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 5। ठीक, इस प्रकार से क्या करना है आपको लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे जब ये 1 सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और फिर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 यानी कि LHS में भी 2 और RHS में भी 2, तो जब दोनों क्या आ जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो फिर उसके बाद आपके पास वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 3 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस 5। ठीक, तो इस प्रकार से आप क्या करोगे वैल्यू आने के इस प्रकार से आप क्वेश्चन को फॉर्म में लाओगे। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो न्यूमरेटर का वैल्यू कितना हो गया 1 आ गया। ठीक, तो आप क्या करोगे आपको इसलिए हम क्या बताते हैं फॉर्म चेक करना है। ठीक, फॉर्म चेक करने के लिए क्या बताते हैं कि न्यूमरेटर का वैल्यू कितना 1 डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट कितना 1 प्लस फिर न्यूमरेटर का वैल्यू कितना 1 डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट कितना 1 इज इक्वल टू न्यूमरेटर में वैल्यू कितना 1 डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट कितना 1 प्लस फिर न्यूमरेटर में वैल्यू कितना 1 फिर डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट कितना 1। तो उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जिस फॉर्म में क्वेश्चन को होना चाहिए क्वेश्चन उसी फॉर्म में। ठीक, तो आपको क्या करना है प्रवर्त योजित को अप्लाई करना है। तो प्रवर्त योजित को यूज करने के लिए आपको क्या बताते हैं कि d1 प्लस d2 इज इक्वल टू d3 प्लस d4 है कि नहीं, इसलिए आपको क्या करना है चेक करना है। ठीक, तो यहाँ पे x माइनस 3 प्लस x माइनस 4 करना है इसलिए। ओके, तो x प्लस x कितना हो जाएगा 2x और माइनस 3 और माइनस 4 इजिकल टू क्या हो जाएगा -7। ठीक, इज इक्वल टू x प्लस x कितना हो जाएगा 2x फिर x माइनस 2 और माइनस 5 क्या आ जाएगा -7। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों आपस में क्या इक्वल आने की इसलिए क्या समुच्चय का वैल्यू आया। ठीक, तो जब भी समुच्चय का वैल्यू आता है तो इसलिए क्या करते हैं उसे हम 0 से इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे 0 से जब इक्वेट करोगे 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा -7/2। ठीक, यानी कि ये जाएगा तो माइनस में जाएगा RHS में जाएगा तो 7 क्या आ जाएगा माइनस में /2 यानी कि -7/2 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब बट आपको क्या करना है ये इसलिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, बट आपको क्या करना है यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। ठीक, आपको और सिंप्लीफाई करना है यानी कि और बहुत ही ईजी कम स्टेप में और कम टाइम में सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक, क्योंकि आप वैदिक मैथ पढ़ रहे हो ना, वैदिक मैथ आप क्यों पढ़ रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन को इजीएस्ट और फास्टेस्ट वे में कर सको। ठीक, तो हम क्या करते हैं आपको 2 एग्जांपल और दिखाते हैं और उसको किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है हम दिखाते हैं। ओके, यहाँ पे इसलिए हम कॉन्सेप्ट आपको बताए। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे डिनोमिनेटर में जितना भी वैल्यू x का कोएफिशिएंट क्या है आपस में इक्वल है बट जो न्यूमरेटर का वैल्यू 1 नहीं है। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 1 लाने की कोशिश नहीं करोगे। अगर आप 1 लाने की कोशिश करोगे तो जिससे नंबर ऑफ स्टेप बहुत ज़्यादा हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक, आने के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक, तो आपको क्या करना है इसलिए 3 स्टेप में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप में इसलिए आपको क्या करना है चेक, तो चेक करने के लिए आपको क्या करना है जो न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट है कितना है 2 है। ठीक, और डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट कितना 1 फिर क्या करना है आपको प्लस का साइन देना है फिर न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट कितना है 3 फिर डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट कितना 1। ओके, फिर इज इक्वल टू उसके बाद फिर न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट कितना 1 फिर डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट कितना 1 फिर प्लस का साइन देना है फिर न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट कितना 4 फिर डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट कितना 1। ठीक, इस प्रकार से आपको क्या करना है फिर इसको फर्दर सॉल्व करना है। ठीक, तो 2 + 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे देख सकते हो आपस में क्या है इक्वल है। ठीक, जब आपस में इक्वल है तो इसलिए क्वेश्चन इसी फॉर्म में दिया हुआ है यानी कि 1/1 + 1/1 के फॉर्म में ही दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक, तो इसके बाद फिर क्या करना है आपको डायरेक्टली सीधा सेकेंड स्टेप में मूव कर जाना है यानी कि प्रवर्त योजित अप्लाई करना है। ठीक, तो प्रवर्त योजित में आपको क्या बताते हैं चेक करना है कि d1 यानी कि d1 + d2 इज इक्वल टू d3 + d4 है कि नहीं। ठीक, तो यहाँ पे चेक करना है x - 2 + x - 7 ना, तो x - 2 + x - 7 क्या हो जाएगा 2x + x इज इक्वल टू हो जाएगा 2x और -2 और -7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -9। ठीक, इज इक्वल टू x - 4 + x
-5 यानी कि x प्लस एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा 2x और -4 और -5 क्या आ जाएगा यहाँ पे -9। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो दोनों वैल्यू आपस में क्या है इक्वल है। ठीक, तो जब दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगे तो इसलिए क्या है सामुच्चय का वैल्यू आया। ठीक, तो जब भी सामुच्चय का वैल्यू आता है तो इसलिए आपको फिर क्या करना है शून्यम साम समुच्चय यूज करना है। यानी कि शून्यम साम समुच्चय कहने का मतलब है कि इट शुड बी इक्वेटेड टू 0। ओके, तो यहाँ पे जब इसको शून्यम साम समुच्चय थर्ड स्टेप में अप्लाई करोगे तो इसे क्या करोगे इसलिए 0 से इक्वेट करोगे। तो 0 से इक्वेट करोगे तो 2x इजिकल टू क्या आ जाएगा 9। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 9/2। ठीक, इस प्रकार से आपको क्या करना है x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9/2। तो इस प्रकार से इसलिए आपको क्या करना है x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको जो कंसेप्ट क्या हो क्लियर हो। ओके, तो हम आपको अभी क्या बताए थे कि आपको इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है फॉर्म को चेक करना है। ठीक, तो फॉर्म को चेक करने के लिए क्या करना है एक्स के कोफिशिएंट को आपस में किस प्रकार से लिखना अभी हम आपको बताए थे। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/1 यानी कि एक्स का कोफिशिएंट कितना है फिर एक्स का कोफिशिएंट कितना है। ठीक, 4 है यहाँ पे क्या है 1। ठीक, फिर प्लस एक्स का कोफिशिएंट कितना है 5, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1। ठीक, फिर इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट कितना है 3, फिर एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1 प्लस एक्स का कोफिशिएंट कितना है 6 और एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1। ओके, अब जब इसे ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 9 यानी कि आपस में क्या है इक्वल है। जब आपस में इक्वल हो तो क्या करना है आपको इसलिए प्रवर्त योजित यूज करना यानी कि फर्स्ट स्टेप आपको कंप्लीट हो गया तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है मूव करना है। ठीक, तो सेकेंड स्टेप में प्रवर्त योजित के लिए आपको क्या होता है d1 प्लस d2 यानी कि d1 प्लस d2 का वैल्यू कितना है x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक, अब 5 माइनस 14 को जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा -9। ठीक, इसके बाद किससे इक्वेट करना है d3 प्लस d4 यानी कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना है 2x, फिर -2 और -7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -9। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो वैल्यू आया दोनों आपस में क्या है इक्वल है। जब दोनों आपस में इक्वल है तो इसलिए क्या है सामुच्चय है। ठीक, अब जब सामुच्चय आता है तो इसलिए हम क्या बताते हैं आपको थर्ड स्टेप में शून्यम साम्य समुच्चय को यूज करना है। ठीक, तो शून्यम साम्य समुच्चय को यूज करने के लिए इसलिए आपको क्या करना है 0 से इक्वेट करना है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे फिर यहाँ पे आ जाएगा 9/2। ठीक, इस प्रकार से आपको क्या करना है x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, तो x का वैल्यू कितना है 9/2। ठीक, आप देख सकते हो क्वेश्चन कितना लॉन्ग है। अगर आप ट्रेडिशनल या नॉर्मल मेथड से सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत पेज भर जाएंगे। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे क्या करोगे वैदिक मैथ को अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओनली 3 स्टेप में क्या किया क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक, आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही इजीली क्या कर पाओगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट को केवल क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन के थ्रू। ठीक, बट क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है इसलिए आप नोट्स ही सीख पाओगे। ठीक है, तो आपको नोट्स को जरूर डाउनलोड करना है। ठीक, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अब हम देखते हैं कि डिस्गाइज्ड स्पेसिमेन में जो पिछले थर्ड कैटेगरी के क्वेश्चन है इसलिए इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो अभी तक हम देखे थे कि जब डिनोमिनेटर में एक्स का कोएफिशिएंट जब आपस में इक्वल हो तो हम क्या करते थे 3 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स का कोएफिशिएंट क्या आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 3, यहाँ पे कितना 1 और यहाँ पे 6 यानी कि सभी टर्म में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है डिफरेंट है। तो आपको क्या करना है इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है डिनोमिनेटर में एक्स के कोएफिशिएंट को क्या करना है इक्वल करना है। ठीक, यानी कि इक्वल आपको किस प्रकार से करना है अभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो LHS में है LHS का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2/2x प्लस 3 2/2x प्लस 3 प्लस 3/3x प्लस 2। ठीक, तो ये हमारा LHS का वैल्यू। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं LHS में जितने भी डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर के एक्स के कोएफिशिएंट को क्या करते हैं हम इक्वल करते हैं। ठीक, तो इक्वल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है जो न्यूमरेटर का वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म यानी कि 2 टर्म यहाँ पे है। तो जो फर्स्ट टर्म है जो फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर का वैल्यू कितना है 2 से इसलिए क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है किससे 3 से यानी कि 2 × 3 करना है। ठीक, यानी कि यहाँ पे क्या लिखना है 2 × 3। ये 3 का वैल्यू कहाँ से आया यानी कि सेकेंड d2 यानी कि n1 d2 और n2 d1 यानी कि इसलिए क्रॉस में करना है। ठीक, यानी कि n1 का रिलेशन होना चाहिए किसके साथ d2 के साथ और n2 का इसलिए रिलेशन होना चाहिए किसके साथ ये इसलिए n2 है और ये क्या है n1। ठीक, तो n1 का किसके साथ करना है आपको d2 के साथ और जो d1 का वैल्यू है d1 का किसके साथ करना है n2 के साथ। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो 2 × 3 है क्या आ जाएगा 6। ठीक, यानी कि न्यूमरेटर का काम यहाँ पे हम कर दिए। ठीक, यानी कि फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर का काम क्या हो गया। ठीक, आप क्या करना है फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर का काम करना है। ठीक, तो डिनोमिनेटर का काम करने के लिए इसलिए क्या करना है जो n2 का वैल्यू है यानी कि n2 का वैल्यू कितना है 3 से क्या करना है सारे टर्म के साथ यानी कि डिनोमिनेटर के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो यहाँ पे 3 × क्या आ जाएगा 2x प्लस 3। ओके, फिर पे क्या करना है प्लस का साइन देना है उसके बाद फिर क्या करना है 3 लिखना है इंटू। अब 3 से मल्टीप्लाई करना है किसके साथ यानी कि 2 के साथ। ठीक, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट कितना है 2 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब उसके बाद क्या करोगे डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना है 3x प्लस 2 इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो 2 × 3x प्लस 2। ठीक, तो इसलिए आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 3 = क्या आ जाएगा 6/2
3 इंटू 2x इज इक्वल टू 6x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, ओके। फिर प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, फिर 2 इंटू 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 6x प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ओके। इस प्रकार से आपके LHS का वैल्यू आ गया, ठीक है। इसलिए क्या है LHS का वैल्यू, ओके। तो LHS का वैल्यू हम क्या क्या अरेंज कर लिया, यानी कि डिनोमिनेटर में x के कोएफिशिएंट आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ पे देख सकते हो 6x और 6x, यानी कि x का कोएफिशिएंट कितना है 6 और x का कोएफिशिएंट कितना है 6, यानी कि हम x का कोएफिशिएंट जब आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, ओके। अब हम क्या करते हैं RHS का जो वैल्यू है उसको क्या करते हैं, इसी प्रकार से क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक। यानी कि डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट क्या करते हैं, हम इक्वल करते हैं। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है, हम दोनों में क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास RHS का वैल्यू कितना है, RHS का वैल्यू 1/x प्लस 1 प्लस 6/6x प्लस 7, ओके। तो बेसिकली डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू प्रेजेंट है उसके x के कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हमको क्या बताते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किस प्रकार से करना है, n3 को d4 के साथ करना है और n4 को d3 के साथ करना है, ठीक। तो यहाँ पे n3 है, ठीक। ये इसलिए क्या है n3 और ये क्या है n4, यानी कि डिनोमिनेटर थर्ड और डिनोमिनेटर 4, और ये क्या है डिनोमिनेटर थर्ड और डिनोमिनेटर 4, ठीक। यहाँ पे देख सकते हो क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर फर्स्ट, डिनोमिनेटर सेकेंड, डिनोमिनेटर थर्ड, डिनोमिनेटर 4 और डिनोमिनेटर फर्स्ट, डिनोमिनेटर सेकेंड, डिनोमिनेटर थर्ड और डिनोमिनेटर 4, ओके। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो यहाँ पे पहले क्या करना है, आपको न्यूमरेटर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक। तो यहाँ पे न्यूमरेटर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या बताते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करना है किसी के साथ, n3 का किसी के साथ रिलेशन होना चाहिए d4 के साथ, ठीक। n3 का किसी के साथ होना चाहिए d4 के साथ। तो डिनोमिनेटर के x के कोएफिशिएंट के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो 1 इंटू 6 अपॉन, अब डिनोमिनेटर का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या बताते हैं, डिनोमिनेटर यानी कि d3 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, n4 के साथ। तो n4 से क्या करना है, इसलिए मल्टीप्लाई करना है। तो n4 कितना है 6 इंटू क्या करना है x प्लस 1, ओके। फिर प्लस का साइन देना है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कितना वैल्यू 6, उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 को, ओके। क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, ओके। उसके बाद फिर डिनोमिनेटर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या बताते हैं, 1 से यानी कि मल्टीप्लाई करना, यानी कि n3 d4 के साथ रिलेशन रखता है, ठीक। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो क्या होगा 1 इंटू 6x प्लस 7, ओके। इस प्रकार से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना, ओके। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 6/6x प्लस 6 प्लस 6/6x प्लस 7, ठीक है। इसलिए क्या है आपका RHS का वैल्यू आया, ठीक। अब RHS और LHS का वैल्यू आप इंडिविजुअली इस प्रकार से जब निकाल लोगे उसके बाद क्या करना है, आपको क्वेश्चन जिस प्रकार से था उसी प्रकार से आपको क्या करना है, लिखना है, यानी कि LHS इक्वल टू RHS लिखना है, ठीक। तो LHS का वैल्यू आपका कितना आया था 6/6x प्लस 9, 6/6x प्लस 9 प्लस 6/6x प्लस 4 इज इक्वल टू फिर क्या था, RHS का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6/6x प्लस 16 प्लस 6/6x प्लस 7, ठीक। यानी कि LHS और RHS इस प्रकार से क्या करना है, आपको फिर से अरेंज करके लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हो यानी कि फॉर्म, जिस फॉर्म में क्वेश्चन को होना चाहिए उस फॉर्म में है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो कितना है 6, यानी कि न्यूमरेटर का वैल्यू कितना है 6 अपॉन, फिर x का वैल्यू कितना है, x का कोएफिशिएंट कितना है 6, फिर प्लस, फिर यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर का वैल्यू 6 और फिर यहाँ पे क्या है x का कोएफिशिएंट कितना है 6, ठीक। इस प्रकार से जो सॉल्व करोगे 1/1 प्लस 1/1 इस फॉर्म में क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। तो जब इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ रहता है तो हमको क्या बताते हैं 3 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करना, ओके। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना, फिर आपको चेक करना, चेक तो कर लिया, ठीक है, इस फॉर्म में है। सेकेंड स्टेप क्या बताते हैं कि प्रवर्त योजित, यानी कि d1 प्लस d2 इज इक्वल टू d3 प्लस d4 है कि नहीं, इसलिए आपको क्या करना है, चेक करना है, ठीक। तो देखते हैं कि d1 प्लस d2 है कि नहीं, यानी कि d1 प्लस d2 d3 प्लस d4 के इक्वल है कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पे इसको जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 6x इज इक्वल टू 12x प्लस 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13, ठीक, इज इक्वल टू, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 6x प्लस 6x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12x। उसके बाद आपको ऐड करना है 6 और 7 को, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे देख सकते हो 6/6x प्लस 6 है, ठीक। यहाँ पे 1 नहीं है, ओके। तो यहाँ पे क्या है 6x प्लस 6, यानी कि 6 प्लस 7 को जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 13, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों आपस में क्या है इक्वल है, यानी कि 12x प्लस 13 12x प्लस 13 आपस में क्या है इक्वल है। तो इसलिए जब इक्वल हो तो इसलिए क्या होता है सामुच्चय होता है। अब जब भी सामुच्चय का वैल्यू आता है तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसे 0 से इक्वेट करते हैं। जब इसे 0 से इक्वेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितना आ जाएगा 12x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -13/12, ठीक, यानी कि -13/12 x का वैल्यू आया, ठीक। इस प्रकार से आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक। तो x का वैल्यू हमारा कितना है -13/12, ओके। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्म के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है वो देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसलिए आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले LHS में क्या है 2 टर्म है, यानी कि 3x+1 प्लस 4/x+2, बट यहाँ
यहाँ पे क्या है RHS में एक टर्म है, ठीक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपसे किस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक। तो आपको चेक करना है कि N1 प्लस यानी कि कंडीशन इसमें क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर फर्स्ट का वैल्यू प्लस न्यूमरेटर सेकंड का वैल्यू इज इक्वल टू N3 यानी कि न्यूमरेटर थर्ड का वैल्यू। तो इसलिए आपको क्या करना है, चेक करना है कि क्वेश्चन इस फॉर्म को इसलिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पे हम पहले चेक करते हैं 3 प्लस यानी कि न्यूमरेटर फर्स्ट का वैल्यू कितना है 3 प्लस न्यूमरेटर सेकंड का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 प्लस इज इक्वल टू कितना होना चाहिए न्यूमरेटर थर्ड का वैल्यू यहाँ पे कितना है 7 यानी कि 7 इज इक्वल टू 7 यहाँ पे यानी कि कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। तो जब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको बेसिकली क्या करना है, डिनोमिनेटर का जो वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना है, इंडिपेंडेंट टर्म यहाँ पे कितना 1 यानी कि यहाँ पे ध्यान देना है इंडिपेंडेंट टर्म को, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना 1, इसको इस मतलब 1 से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, RHS का जो डिनोमिनेटर का इंडिपेंडेंट टर्म है उसे, ठीक। तो 1 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, ठीक। इस प्रकार से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, ओके। अब यहाँ पे जो वैल्यू आया है इसको क्या करना है, फिर N1 से मल्टीप्लाई करना, ओके। उसके बाद फिर क्या करना है, इसी प्रकार से इसके साथ करना है, ठीक। तो जो सेकेंड टर्म है उसके डिनोमिनेटर में इंडिपेंडेंट टर्म का वैल्यू कितना है 2, ठीक। अब 2 में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किससे, RHS के डिनोमिनेटर के इंडिपेंडेंट टर्म से, ठीक। यानी कि -3 यहाँ पे लिखना है, ठीक। तो 2 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, ठीक। तो अब इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो न्यूमरेटर सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, आपका RHS में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। यानी कि RHS का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा 0, ठीक। यानी कि जब इतना कर लोगे उसके बाद फिर RHS का वैल्यू क्या होगा 0, ठीक। आपको हम क्या करते हैं अभी सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर फर्स्ट का वैल्यू कितना आया यहाँ पे, -2 को मल्टीप्लाई करना है कितना, किससे 3 से, ठीक। तो -2 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 इंटू 3 अपॉन कितना x प्लस 1 यानी कि डिनोमिनेटर के वैल्यू के साथ किसी प्रकार से कुछ नहीं चेंज करना है, ठीक। प्लस फिर क्या करना है, फिर N2 का वैल्यू कितना आ जाएगा -1 इंटू 4 यानी कि -1 इंटू 4 अपॉन डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना है x प्लस 2, ओके। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अभी हम आपको बताते हैं कि जब इसको अप्लाई करोगे यानी कि इस प्रकार से जब सॉल्व करोगे तो RHS का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है, इस प्रकार से 0 लिखना है, ओके। तो यहाँ पे 3 इंटू -2 इजिकल टू -6 अपॉन x प्लस 1 प्लस -4 अपॉन x प्लस 2, ओके, इजिकल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक। तो अब इसे जब फर्दर सॉल्व करोगे, जब ये माइनस में इसे RHS इसको ले आओगे तो क्या आ जाएगा प्लस में जाएगा, ठीक। तो -6 अपॉन x प्लस 1 इजिकल टू क्या आ जाएगा 4 अपॉन x प्लस 2, ठीक। अब इसे क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो -6 इंटू क्या करना -6 इंटू एक्स प्लस 2 इजिकल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 1, ओके। तो यहाँ पे जब इसे सॉल्व करोगे तो -6 इंटू एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा -6x प्लस -6 इंटू प्लस 2 इजिकल टू क्या आ जाएगा -12, ठीक। -12 इजिकल टू 4x प्लस 4 इंटू 1 इजिकल टू 4, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है -6x को क्या करते हो या तो फिर 4x को इस साइड लाते हैं, ठीक, यानी कि LHS में लाते हैं, ओके। तो -6x -4x इजिकल टू क्या करना है +4 और -12 है तो इधर की जगह RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा +12, ओके। अब फिर क्या करना है आपको -6 इंटू -4x से जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा -10x इजिकल टू 12 प्लस 4 इजिकल टू क्या आ जाएगा 16, ठीक। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे -16 अपॉन 10। जब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा 8 अपॉन 5, ठीक। तो x का वैल्यू कितना आया -8 अपॉन 5, ठीक। इस प्रकार से क्या करना है आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक। तो हम क्या करते हैं इसी टाइप के एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्या हो ज़्यादा क्लियर हो, ठीक। तो आपको क्या बताते हैं सबसे पहले चेक करना है N1 प्लस N2 इजिकल टू N3 है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो N1 का वैल्यू कितना 2 और N2 का वैल्यू कितना 3 और N3 का वैल्यू कितना 5, ठीक। तो 2 प्लस 3 इजिकल टू 5 यानी कि इजिकल टू 5 यानी कि कंडीशन जो था वो इसलिए क्या हो रहा है सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक। यानी कि 2 प्लस 3 इजिकल टू 5 यानी कि 5 इजिकल टू 5, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो आपको क्या करना है अप्लाई करना है, ठीक। तो अप्लाई करने के लिए क्या बताया था आपको पहले 2 से सब्ट्रैक्ट करना है किससे 5 को, ठीक। तो 2 - 5 इजिकल टू क्या जाएगा -3। फिर सेकंड टर्म का जो डिनोमिनेटर का इंडिपेंडेंट टर्म है कितना 3, फिर किससे किसी को सब्ट्रैक्ट करना है RHS के डिनोमिनेटर के इंडिपेंडेंट टर्म से, ठीक। तो 3 - 5 इजिकल टू क्या जाएगा -2, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे N1 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है किससे N2 से, ठीक। इसलिए आपको N1 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे पता करना है क्योंकि आप डिनोमिनेटर का वैल्यू यहाँ पे यूज़ करो 2, ठीक। तो यहाँ पे क्या करोगे N1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। तो यहाँ पे -3 इंटू 2 इजिकल टू क्या आ जाएगा -6 अपॉन x प्लस 2, ठीक। इस प्रकार से आपको क्या करना है लिखना है, ठीक है। फिर N2 का वैल्यू कितना है -2 को मल्टीप्लाई करना है किससे 3 से, तो -2 इंटू 3 इजिकल टू क्या आ जाएगा -6 अपॉन क्या है x प्लस 3, ठीक। डिनोमिनेटर के वैल्यू के साथ किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं करना है, ठीक। जब इतना फॉलो करोगे तो इसके बाद क्या बताते हैं हम आपको RHS का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। तो RHS का वैल्यू कितना है 5 अपॉन x प्लस
5 की जगह पे क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आएगा आप लिख सकते हो। ठीक, यानी कि एक्स का वैल्यू इस प्रकार से क्या करोगे आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, तो एलएचएस में बेसिकली 3 टर्म दिया हुआ है, यानी कि एलएचएस में 3 टर्म दिया हुआ है, इसलिए आपको क्या करना है इसी प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ पे एक बार 0 हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है, फिर स्टेप मूव करना है, फिर उसके बाद क्या करना है आरएचएस में 0 लेना है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको क्या करना सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन मैं नोट्स में दे दिया। ठीक है, वहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ सिंपल इक्वेशन, इसलिए क्या होता है समाप्त होता है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और शेयर कहाँ करना है, आप जिस भी कॉलेज से हो उस कॉलेज में जितने भी इस पेपर से रिलेटेड ग्रुप है उस ग्रुप में क्या करना है इसलिए शेयर करना है। ठीक, ताकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं आप पे सर्च के थ्रू नहीं पहुँच पाते। ठीक, तो उन सारे बच्चों को क्या करना है आपको हेल्प करना है, ताकि वो क्या करें अपने आप को बेटर वे में परफॉर्म कर सके एग्जाम में। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।